अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा इंशाल्लाह पहला लेक्चर है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो समझानी है इसमें, और फिर इंशाल्लाह हम बराबर आगे चलेंगे। और जिस तरह से मैं पढ़ाता होता हूँ, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा तरीका दूसरों से डिफरेंट लगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी पहले बेसिक थीम समझा के आगे चलूँगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ग्रामर है यानी हम पढ़ते हैं, या जो हमारा पाकिस्तान का लेवल है, जिस लेवल पे कॉम्पिटिटिव टेस्ट बनते हैं, वो दो तरह से हम ग्रामर को डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हम मॉडर्न ग्रामर बोलते हैं और एक हम क्लासिक बोलते हैं। इसमें हमारे पास मॉडर्न के अंदर हम सेंटेंस को देख रहे होते हैं कि सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके अंदर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्रेडिकेट की बात करते हैं। ये एक यानी एडवांस लेवल का वर्ड है, आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। फिर ये कि एक सेंटेंस की फंक्शनल टाइप कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चरल टाइप कौन सी होती हैं, उसको इसके अंदर हम काउंट कर रहे होते हैं। और लास्ट में नॉट लीस्ट फ्रेज और क्लास क्या होता है, उसको भी हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। अगर हम क्लासिकल ग्रामर में हैं, और मैं ये भी यहाँ पे बावर कराना चाहूँगा कि जो पीएमसी का स्टैंडर्ड है वो मॉडर्न वाला नहीं है, वो ये वाला है क्लासिकल ग्रामर वाला। यानी ये जो जितने दिन 30 दिन 2021 का इनका ये सेटअप सारा चला है, तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे क्लासिकल ग्रामर से दिए हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नरेशन है, पंक्चुएशन है, टेंसेज है, उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ें पूछी हुई थी वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ थी, उन्होंने ये स्ट्रक्चरल टाइप भी पूछी हुई थी सेंटेंसेस की, यानी जिसमें आप ये कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंसेस ये पढ़ते हैं। तो हमारा भी इस वक्त जो मेन टारगेट है वो ये क्लासिकल ग्रामर है। यानी सबसे पहले हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे सारे, फिर ये नरेशन है, पंक्चुएशन हो गई, इसके साथ हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ लेंगे, फिर हम टेंसेस पे आएंगे, टेंसेस के पढ़ने के बाद यानी हमारा इस तरह से पैटर्न होगा, फिर हम मॉडर्न ग्रामर की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आज के दौर में देखा जाए इंग्लिश में, जैसा कि ये एक यानी लिखी हुई है सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट होता है, उसके बाद वो वर्ड्स बनता है, और वर्ड्स फिर आगे क्लास बनते हैं या फ्रेज बनते हैं, फिर जाके सेंटेंस बनता है। लेकिन आज के दौर में देखा जाए, यानी जो मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर इन दोनों चीज़ों को काउंट ही नहीं करती। मॉडर्न ग्रामर यहाँ से स्टार्ट करती है कि अगर वो एक वर्ड है हमारे पास, तो वो है हमारे पास क्या, फ्रेज। और अगर एक वर्ड से ज़्यादा है तो उसको वो बोलती है क्लास। वो यहाँ से स्टार्ट लेती है और फिर वो उसको बोल रही होती है सेंटेंस। अब सेंटेंस में फिर हम इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें तो अभी हमने पढ़नी है इसके अंदर। अब कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस में अगर आए, तो हमारे पास मेनली जो है वो तीन ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से बोला? सबसे पहले आपने यही याद रखना है, मैं अक्सर बच्चों से सवाल करता होता हूँ कि 3 मैजिक वर्ड मुझे सुना है, तो वो तो खैर वो वाले सुनाते हैं, लेकिन मेरे जो 3 मैजिक वर्ड हैं वो ये होते हैं। यानी आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ये 3 वर्ड पता है, यानी सही तरीके से उनको ग्रामर आती है, वो भले पाकिस्तान का कोई कम्पिटिटिव टेस्ट है, ये दुनिया का भी कोई कम्पिटिटिव टेस्ट क्यों नहीं है, वो यहाँ पे नहीं रुकेगा अगर उनको ये 3 चीज़ें आती हैं। इसके अंदर कुछ समझने वाली बातें हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं। तो जो मेन हमारा मुद्दा है वो ये 3 बातें हैं, सब्जेक्ट का पता हो, वर्ब का पता हो, ऑब्जेक्ट। ग्रामर आपसे बस इतना ही डिमांड करती है, लेकिन इनका पता चलेगा कैसे? तो आइए चलाते हैं हम इनका पता। सब्जेक्ट दो तरह से होता है, एक होता है सब्जेक्ट वर्ड, जिसकी बेस पे यानी हम वर्ब को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट की एट्रीब्यूट, खसूसियात, इसका कोई लेना देना नहीं होता वर्ब के साथ, यानी इसको आप काउंट ही ना करें। हमेशा आपने ये पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कि सब्जेक्ट वर्ड 1 है या सब्जेक्ट वर्ड 2 है, तो इस तरह से होता है वो। अच्छा, उसके बाद है वर्ब। वर्ब भी अगेन हमारे पास दो तरह से होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन या एक्शन वर्ब होती है। इसकी डिटेल हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाके वर्ब के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब फिर अगेन दो तरह से होती हैं, इसकी भी और भी टाइप है, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। हमने वर्ब के अंदर वर्ब को डिटेल में पढ़ना है कि हेल्पिंग वर्ब में एक हमारे पास प्राइमरी वर्ब है और एक है मोडाइल वर्ब। मोडाइल वर्ब आप सब जानते हैं। प्राइमरी फिर अगेन 3 तरह से हैं, ये जो आप पढ़ते हैं ना, हैज़, हैव, ये यानी इस तरह से इनकी डिवीजन है। एक हम कहते हैं इसको बी फॉर्म, इसकी भी अगेन कुछ मज़ीद डिवीजन है जो कि हमने वर्ब के टॉपिक में पढ़नी है। और जो मेन वर्ब यानी जो प्राइमरी वर्ब आ जाती है हेल्पिंग वर्ब की, वो ये 3 है। हैज़ है, फिर हैज़ के आगे ये हैव या हैड ड्राइव हो रहा होता है। इस तरह से हमारे पास डू है, डू से आगे डज या डिड ड्राइव हो रहा होता है।
और बी फॉर्म में अगेन हमारे पास ये तीन यानी दो कैटेगरी बन जाती हैं, एक ये एसएमआर है और दूसरा वाज वर या बीन है। इस तरह से अगर आप आते हैं तीसरा हमारा कंपोनेंट जो कि ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट भी अगेन दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो थी मतलब एक थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन कह लें या इसको आप समरी समझ लें, यानी आपको ये तीन चीज़ों का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और मैं जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाता होता हूँ तो उसमें मैं दो चीज़ें पढ़ाता हूँ, एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट और जो दूसरा होता है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है। ये चीज़ भी यहाँ पे होती है, यानी ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाता होता हूँ। कैसे होता है आइए देख लेते हैं इसको। हाँ जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आपको यही थीम समझनी है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई, समझो आपको ग्रामर आती है, तो थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो दें आप। इसमें देखना अभी मैंने जैसे अर्ज़ किया आपसे कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। अगर तो आप यानी इस तरह से कुछ मैर हैं इस चीज़ के, आपको पता होना चाहिए जब एक हम सेंटेंस देखते हैं, यानी सेंटेंस में होता क्या है दर हकीकत। ये आपने कभी सोचा है कि एक जो सेंटेंस होता है उसके अंदर यानी या ये जो ग्रामर है ये है क्या चीज़, इसमें क्या होता है। इसके अंदर सिर्फ तीन चीज़ें ही होती हैं। अगर ये तीन चीज़ें आपको आती हैं, आपको ग्रामर आता है। क्या मिसाल के तौर पर उसने अगर मिस्टेक देनी है, किसकी देनी है, वो सब्जेक्ट की मिस्टेक देगा या वो किसकी मिस्टेक देगा, वर्ब की देगा, या फिर वो किस चीज़ की मिस्टेक देगा, ऑब्जेक्ट की। एक सेंटेंस क्योंकि बनता है किन चीज़ों से, इसी को हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस है। और अगर उसने मिस्टेक दी तो इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की वो मिस्टेक देगा। अब कैसे मिस्टेक देगा आइए इसको हम डिटेल से देखते हैं। हाँ जी, देखिएगा इसमें देखना, अब एक सब्जेक्ट है हमारे पास, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ हो सकती है। सब्जेक्ट में हमारे पास या तो नाउन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, यानी ये दो चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मोस्टली होगी वो क्या होगा, वो नाउन होगा। ये आपने बातें याद रखनी है, मैं ये आपको बेसिक थीम समझा रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई आपको कभी ग्रामर नहीं भूलेगी। अच्छा, वर्ब में आ जाओ, वर्ब में हमें अंडरस्टूड पता है या हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी अगेन क्या होगा, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और आपसे पूछा कि मोस्टली क्या हो सकता है, तो वो मोस्टली प्रोनाउन होगा। यानी आपने ये देख लिया कि सब्जेक्ट की जगह पे हमारे पास क्या होगा, कोई नाम होगा। प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी जैसे अली है, रिजवान है, ही है, शी है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ही आ जाए तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। लेकिन मोस्टली क्या आता है हमारे पास, नाउन आता है। किसकी जगह पे बोला, सब्जेक्ट की। वर्ब का तो रोला ही नहीं है, वो तो हमें पता है अंडरस्टूड है, या मेन वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट पे, आपने अक्सर देखा होगा अगर यहाँ पे हमारे पास ही है तो यहाँ पे हम हिम लगा रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास दे था, किसकी जगह पे बोला, सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे हम देम लगा रहे होते हैं। और देम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस ही तो है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास दो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये आ गए, यानी अगर सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह क्या क्या आ सकता है, या नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। मोस्टली पूछा जाए तो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है, और मोस्टली पूछा जाए ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आता है। अच्छा, ये प्रोनाउन है क्या, ये देखें, एक वर्ड है हमारे पास नाउन। अगर इससे पहले आप वर्ड लगा दें प्रो का, दिस इज प्रो, प्रोनाउन, यही तो है प्रोनाउन। इस तरह से आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा, अगर आप पबजी खेलते हैं तो एक होता है प्रो प्लेयर। कभी आपने गौर किया इसका मतलब क्या होता है। इस तरह से एक और चीज़ होती है प्रोफाइल। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो प्रोफाइल होती है, प्रो प्लेयर होता है, प्रोनाउन होता है। कभी आपने ये देखा इनका क्या मतलब होता है। ये जो प्रो वर्ड है इसका मतलब होता है फ्रेंड। किसका फ्रेंड भला, जो उससे नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या होगा, यानी सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसका वो फ्रेंड होता है। तो नाउन, अब फ्रेंड ही रिप्लेस हो सकते हैं और तो कोई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है, यानी उसकी जगह पे आ सकता है। तो ये तो था नाउन और प्रोनाउन का। इसके बाद जो और चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम इसको क्वालिफाई करना हो, यानी इसको यूँ समझो फॉलो कर रहा होता है या जो इसके लग सकता है। आप यूँ कह लें अगर आप दो दोस्त हैं तो अगर किसी तीसरे बंदे ने आना है तो वो तीसरा बंदा कौन हो सकता है, साफ ज़रूर उसकी कुछ खसूसियात आपके साथ मिलनी होनी चाहिए। यानी या तो वो आपको फॉलो करता हो या फिर आप उसको फॉलो करते हो, यानी या तो वो आपको पसंद हो या फिर आप उसको पसंद हो, तभी वो आपके पास आ पहुँचेगा ना। यानी या वो आपके आगे बैठेगा या आपके पीछे बैठेगा। तो जनाब जो नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है या जिनको नाउन प्रोनाउन अपने साथ बिठाते हैं
उसका नाम है एडजेक्टिव। क्या नाम है उसका? उसका नाम है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कहाँ पे लगेगा? इसको मोस्टली ये होता है कि ये नाउन के जो है बाद आता है, और प्रोनाउन से पहले भी लग सकता है, प्रोनाउन के बाद भी लग सकता है। अब इस कॉम्बिनेशन को देखिएगा, ये देखिए ये नाउन है, नाउन के ये बाद लगा हुआ है, और ये हमारे पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन से पहले भी लग सकता है, प्रोनाउन के बाद भी लग सकता है, और ये नाउन से पहले भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि नाउन से पहले नहीं लग सकता है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोस्टली कि ये कहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे देखना, अगर हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है तो साहब एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा? इससे आगे आएगा ना। इट मीन्स सब्जेक्ट की जगह पे मोस्टली क्या होता है? नाउन होता है, तो नाउन के बाद लगा है ना ये, तो इस सेंस में बात कर रहा था। तो ये भी हमने देख लिया कि एक हमारे पास जो था वो नाउन या प्रोनाउन था, और तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो था हमारे पास वो एडजेक्टिव का था। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं। अभी देखा यहाँ पे कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से हमने देखा, या तो वो यानी नाउन हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक हो गया। और फिर हमने ये भी देख लिया, इनको जो क्वालिफाई करता है उस जनाब का नाम है एडजेक्टिव। क्या नाम है उसका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का आप पता भी चल गया। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी होती है समटाइम ना, कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल साथ एक चीज़ लिखी होती है, और आपसे पूछा जाता है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या होगा, यानी एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, नाउन होगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना ये। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये लास्ट में आ रहा है, ये क्या है हमारे पास? ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में क्या है? ये नाउन है। तो आप खुद बताओ मुझे, ये जो चीज़ है या ये जो वर्ड है ये क्या हो सकता है भला? यानी नाउन को कौन क्वालिफाई कर सकता है? अंडरस्टूड बात है, क्या करेगा? इसको एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करेगा। ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमने क्लास और फ्रेज को पढ़ना है। जब हम क्लास और फ्रेज की डिवीजन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये थोड़ी सी डिटेल होती है, कौन सी एडजेक्टिव क्लास है, कौन सी प्रेपोजिशनल क्लास है, कौन सी जो है ना एडवर्ब वाली क्लास है। तो ये वहाँ पे थोड़ी सी डिटेल होती है, तो इसलिए मैंने चाहा इसको बता दूँ। अब हम आते हैं वर्ब। देखो ना, ये जो वर्ड है ये है वर्ब का। अगर मैं यहाँ पे लफ्ज़ कर दूँ ऐड, पता है ऐड किसको कहते हैं? किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। अगर मैं इसमें ऐड जमा कर दूँ तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा एडवर्ब। अब यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि एडवर्ब क्या हो सकता है, यानी जो वर्ब को फॉलो कर रहा है। अब अगर ये वर्ब को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा? या तो ये वर्ब के पीछे लगेगा या वर्ब से आगे लगेगा। इसकी मतलब पोजीशन ये भी हो सकती है ना, या वर्ब से आगे या वर्ब से पीछे। अब डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये हो गया एडवर्ब। अब हमने कितने कंपोनेंट पढ़ लिए वर्ड्स ऑफ स्पीच में से? नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, एंड इसके अलावा फिर हमने आगे इंटरजेक्शन वगैरह पढ़ने हैं, या इनके जो कनेक्टर हैं वो कौन से होते हैं उसको देखना है। तो ये थोड़ा सा था इसका ओवरव्यू, यानी जो हमारे पास एक गिवन स्ट्रक्चर होता है जिसकी चीज़ को हमने थीम बना के अपने जहन में रखना है, वो ये चीज़ें हैं। ये 3 वर्ड हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर आपने जो एक मेन चीज़ याद रखनी वो है इनकी पोजीशन। देखना, जब आपको ये पता होगा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है वो किस जगह पे होगा, तो आपको पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है। इसी तरह से अगर उसके अंदर कोई एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, अच्छा फिर आप ये भी पता लगा सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये जो वर्ड दिया हुआ है ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या चीज़ है, तो आप उसको आगे देख लो, उसका फॉलोअर कि वो किन दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। अगर वो नाउन और प्रोनाउन 2 दोस्त हैं उनके साथ बैठा हुआ तो वो अंडरस्टूड होगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर वो बेचारा वर्ब के साथ फिर रहा है, घूम रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ घूम रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। लेकिन एडजेक्टिव हो सकता है, कैसे? अगर नाउन और प्रोनाउन उसकी हेल्प करें। ये तो खैर कुछ हुए और केसेस हैं, यानी एक्सेप्शनल केस तो मैं इसको नहीं कह सकता, यानी ये ग्रामर है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक बेसिक सी इन 3 वर्ड की जो मैजिक 3 वर्ड है, ये उनका इंट्रोडक्शन था। और इंशाल्लाह कल से हम फिर प्रॉपरली ये जो हमारा पहला कंपोनेंट है क्लासिकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसको हम स्टार्ट लेंगे। इसके अंदर अभी 2 चीज़ें हैं, चलिए हमको साथ में अभी कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इनको अब कनेक्ट कौन करता है। ये देखो ना, ये जो प्लस वाला साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लस वाला साइन है,
कि अब इस प्लस वाला का साइन का क्या मतलब है, कि मतलब इनको कोई जोड़ने वाला है, इनको कोई कनेक्ट करने वाला है। अब वो कौन चीज़ है जो इनको आपस में कनेक्ट करती है, उसको ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, तो हम यहाँ पे देख रहे थे। तो देखिए मैंने यहाँ से बात स्टार्ट की थी कि ये जो हमारे पास यानी नाउन है या प्रोनाउन है, ये यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस होते हैं, और ये एडजेक्टिव उनको फॉलो करता है, यानी नाउन को कह लें या प्रोनाउन को कह लें आप। ये वैसे मोस्टली आप यहाँ पे नाउन की ही बात करेंगे, प्रोनाउन की नहीं करेंगे, लेकिन चंद केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम प्रोनाउन को भी इसको फॉलो करवा रहे होते हैं। और कैसे फॉलो करता है, उसमें कुछ कंडीशनल यानी कंडीशन होती हैं उसकी, हम अभी हम डिटेल में देखेंगे। और फिर मैंने आपको ये भी कहा कि ये वर्ब होता है जो कि यानी उसको एडवर्ब, इनको हम बोलते हैं मेजर क्लास, मेजर वर्ड की क्लास। अच्छा, फिर उसके बाद जो अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इनको कुछ कनेक्ट करने वाले होते हैं, कहते हैं कैसे फॉलो करते हैं। तो इनको आपस में मिलाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेपोजिशन, और एक होता है कंजंक्शन, और एक होता है इंटरजेक्शन। और इनको जनाब हम बोलते हैं मैनर वर्ड क्लास। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें, ये देखना ये कितना सिंपल है, ये पूरी की पूरी ग्रामर यही है। अगर ये आप चीज़ें आपको आ गई ना, आप ग्रामर के मास्टर हैं। और किसी भी कंप्यूटर टेस्ट में चले आप सी एस, ये मैं समझो आपको सी एस एस पी एम एस से पढ़ा रहा हूँ, गेट नेट जितने भी पाकिस्तान के कंप्यूटर टेस्ट हैं, ये आप लेक्चर ले लो 10-15 दिन, जितने दिन ये चलेंगे। उसके बाद आप किसी भी एकेडमी का टेस्ट उठा लो ग्रामर का, उसको सॉल्व करने बैठो और फिर मेरी बातें याद करना, इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अर्ज़ कर रहा था, हमारे पास जो कंजंक्शन है वो क्या होता है, यानी जो कंबाइन करता है, कम्बिनेशन करता है, किन का भला, ये वर्ड हो गए, क्लासेस हैं, फ्रेजेस हैं। अगेन यहाँ पे हम वर्ड तो नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, मैंने अभी आपको बताया है। अब जो हमारे पास मॉडर्न ग्रामेरियन है वो वर्ड को कंसिडर ही नहीं करते, वो या सीधा क्लास बोलते हैं या फ्रेज बोलते हैं। तो आप यूँ समझ लें, ये कम्बिनेशन जो इनका आपस में हो रहा होता है। अभी देखो ना, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, खैर वो बताता हूँ अभी, और चीज़ भी है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, यानी ये जो एक्सक्लेमेशन, ओह है, एलास है, हुर्रा, ये जो फीलिंग्स होते हैं, ये तीसरा ये होता है। अब थोड़ा सा प्रीपोजिशन को समझिएगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन, पोजीशन किसकी हो सकती है, या नाउन की हो सकती है या प्रोनाउन की हो सकती है। अब मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन में हम क्या बात करेंगे, हम दो ही चीज़ों की बात करेंगे। किसकी भला, एक सब्जेक्ट की और एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखें आप, ये क्या लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है ना, और ये क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है कोई। अब देखो ना, अब वर्ब तो नहीं बता सकती इनके बारे में कि क्या है क्या नहीं है, वो तो बेचारे खुद ठहरिए हुए कि मुझे कोई रिलेट आगे करे, कोई एडवर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इस सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ कौन चीज़ हमें बता रही है कि क्या हो रहा है, ही गोज़ टू मुल्तान, कि वो जा रहा है। यहाँ पे हमें टू बता रहा है कि वो मुल्तान की तरफ जा रहा है या मुल्तान को जा रहा है। और यहाँ पे टू क्या है, हमारे पास प्रीपोजिशन ही तो है। यानी आप यूँ समझें, जो प्रेपोजिशन है एक ऐसा यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान आपस में ताल्लुक़ कायम करता है, उनके बारे में बताता है कि जनाब इस ऑब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट, या इस सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बारे में है क्या, आपस में इनका क्या लेना देना है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम स्ट्रीट में ठहरे हुए हैं, छत के ऊपर हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, या यानी बाहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस तरह से। तो वो जितने भी रिलेशन हैं वो दर हकीकत ये प्रेपोजिशन बताती है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो एक्सक्लेमेशन वाले ये साइन आप यूज़ कर होते हैं। और जो तीसरी मेन चीज़ है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन भी हम इंशाल्लाह ये सारे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो थी इस चीज़ की थीम। एक चीज़ यहाँ पे अभी रहती है, मैं वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, या फिर उसको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे क्लास और फ्रेज के अंदर। तो दैट्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस में, जिसमें क्लासिकल ग्रामर का हमने ये पहला कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये इंट्रोडक्शन देखा है, यानी बेसिक चीज़ सीखी है कि हमारे पास ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये यानी 1 2 3 4 5 5 हमारे पास ये मेजर वर्ड क्लास हैं, और ये 3 जो हैं ये मैनर वर्ड क्लास होते हैं। ये 8 चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये 8 चीज़ें आती हैं, आपको 95% ग्रामर आती है। कितना, 95% आपको यहाँ से ग्रामर आ जाएगी इंशाल्लाह। और जो बाकी 5% ग्रामर है वो ये 3 चीज़ें होती हैं। नरेशन होती है, इसमें एक और चीज़ भी एक्टिव पैसिव वॉइस शामिल कर लें, पंक्चुएशन है और टेंसेस हैं। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो अभी वाले पीएमसी के जितने भी टेस्ट हुए हैं
वही उठा लो, करने बैठ जाओ, आपको लग पता जाएगा कि हाँ जनाब अब हमारी तैयारी है या नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरे ख्याल में यहाँ से नरेशन से स्टार्ट होगा। नरेशन में हम उसी एक लेक्चर में 2 चीज़ें कवर करेंगे, एक्टिव वॉइस भी, पैसिव वॉइस, और उसके साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।